हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 30 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 4:24। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1,09,830 पर। और वहीं अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो काफ़ी दूर है, ठीक है। एंड देन मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से स्मॉल रेजिस्टेंस की बात मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा रेजिस्टेंस करीबन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, लेकिन इतना ज़्यादा भी सेलिंग प्रेशर नहीं है कि आप इसको नोट करें, ठीक है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एंड देन इस तरह का कंसोलिडेशन आपको ज़्यादातर सपोर्ट पर या फिर रेजिस्टेंस पर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस या फिर आपको अच्छा खासा आपको बाइंग भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है कि जब भी आप सपोर्ट पर होते तो आपको बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन आप ये जो कैंडल देख रहे हैं, ज़रा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल पूरी तरह से एक रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर बायर्स ने काफ़ी अच्छा खासा प्रयास करा कि हम मार्केट को ऊपर लेकर के जाए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस है, सेलर्स हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिली। तो ऐसे में आपको किस तरफ ट्रेड लेनी चाहिए, तो भाई देखो, ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल ही रहना चाहिए, क्योंकि दरअसल मार्केट यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, या फिर आपको अच्छा खासा एक ड्रॉप आउट भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि सेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भाई अभी आप सब्र करिए, अभी आप मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए, और जब भी यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, चाहे वो बाइंग की तरफ हो या फिर सेलिंग की तरफ हो, तो हम यहाँ पर दोनों ही तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। बाइंग की तरफ भी और सेलिंग की तरफ भी। लेकिन मैं आपसे कहूँ तो भाई हमें आपको मेरे ख्याल से आपको शायद सेलिंग से यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सपोर्ट को ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छे खासे आपको स्पाइक देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर देखो, ज़्यादातर तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ जाऊँ, ठीक है। 70% चाहूँगा मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ जाऊँ। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी अगर सेलिंग देखने को मिलती है, तो मेरा यहाँ पर सिर्फ 30% ही चांस है कि मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाऊँ। क्योंकि दोस्तों, जब भी आपको काफ़ी अच्छा खासा गैप देखने को मिले, देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है, ठीक है। एंड देन इतनी अच्छी खासी सेलिंग के वजह कंसोलिडेशन आती है मार्केट के अंदर, तो ज़्यादातर बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको सीधा ट्रेडिंग सेटअप पे मिलते हैं। जब भी कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें, जो कि है सेल की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जस्ट कैंडल की क्लोजिंग होने ही वाली है, जस्ट 11 सेकंड के आसपास बचे, कोई ज़्यादा टाइम है नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एसएल रखते हैं, क्योंकि दोस्तों एसएल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एसएल थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है, करीबन $1200 के आसपास। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं ज़्यादातर कभी भी सपोर्ट के आसपास मैं कभी भी सेल नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर मैं बाइंग की तरफ रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा खासा एक पैटर्न बना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बायर्स यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे को सेलर्स एक्टिवेट दिखाई दे रहे हैं। इसका रीज़न देखिए, सबसे पहली बात, एक इंडिकेशन ये वाला था कैंडल, ठीक है। एंड देन इसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा था, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ये वाली कैंडल देखोगे, एक लंबी खासी स्पाइक, एंड देन जो अगर आप इसके बॉडी शेप देखोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एंड देन ये इस तरह की कैंडल शो ऑफ करती है कि भाई मार्केट में सेलर्स काफ़ी अच्छे खासा एक्टिव है। अभी तो देखो, अभी तो मैं यहाँ पर एसएल मैप में ट्रेल नहीं कर सकता, क्योंकि जस्ट आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे खासे एक इस तरह की स्पाइक भी आपको देखने को मिलेगी, ये भी स्वाभाविक है। और प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आपको बाइंग की तरफ थोड़ी चीज़ें देखने को मिले, तो जस्ट अभी तो नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो एसएल ट्रेल करूँगा करीबन 5 मिनट बाद करूँगा, अगर मुझे एसएल ट्रेल करने का मौका मिलता है तो फिर अभी तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो चलिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में बताता हूँ मैं आपको।
तो हे दोस्तों, इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट बहुत दूर है, 2 मिनट के आसपास का है अभी टाइमिंग, काफ़ी अच्छा खासा टाइमिंग, और प्रॉफिट आपको $1100 आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की एक कैंडल देखने को मिले। इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लेता हूँ। तो अब इस ट्रेड में मुझे कम से कम नहीं तो $200 मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता। प्रॉफिट पे तो देखो, प्रॉफिट पे तो अभी $1200 आपको देखने को मिल ही रहे हैं। $1200 से घट करके चाहे बेशक कितने भी हो जाए, लेकिन जो मिनिमम जो प्रॉफिट है वो मुझे कम से कम ही तो $194 मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। देखो, इस तरह की चीज़ें हमेशा आपको सपोर्ट पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये काफ़ी लंबी स्पाइक यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, इसी 1.5 मिनट के अंदर हो सकता है ये जो आपको स्पाइक देखने को मिल रही है, ये पूरी स्पाइक यहाँ पे कवर भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलती है, तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। आपको हमेशा अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चलना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे मार्केट अपने आप से बाहर निकाल देता है तो मैं यहाँ पे $200 लेके तो मैं यहाँ से निकल ही जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर बैठे रहने का मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे अपने आप से नहीं निकलने वाला। मैं इस ट्रेड को करीबन नहीं तो ट्रेल करना ही मैं यहाँ पर पसंद करूँगा। और देखो, अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है तो फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा नीचे गिरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट पे यहाँ पे आपको ये इस तरह की एक तरह की बाइंग देखना, ठीक है, स्पाइक देखना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है, ठीक है। तो फिर दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पर एसएल यहाँ पर मुझे लगेगा भी तो करीबन नहीं तो चलो कोई बात नहीं, $190 तो मेरे यहाँ पर रिजर्व है ही। काफ़ी लंबे टाइम तक मैं यहाँ पर एसएल में ही बैठा रहूँ, करीबन नहीं तो आपके सामने $1200 का एसएल तो था ही। आई थिंक शायद मुझे ऐसा लग ही रहा है कि शायद मे बी यहाँ से मुझे $190 ही मिलने वाले हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इस ट्रेड को देखिए और फिर मैं आपको चीज़ें बाद में डिस्क्राइब करता हूँ, अगर ठीक है। चलिए फिर बाद में मिलते हैं आपसे, देखिए इस ट्रेड को। तो दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है और करीबन $200, $200 भी छोड़ो, $190 ही मुझे यहाँ पर मिले हैं। वैसे मुझे $190 की उम्मीद नहीं थी, अगर $190 की उम्मीद होती तो मैं $1200 का मैं यहाँ पर एसएल नहीं रखता, ठीक है। मुझे यहाँ पर उम्मीद थी कि भाई मुझे करीबन नहीं तो अपने एसएल जितना ही मुझे यहाँ पर रिटर्न की उम्मीद थी कि कम से कम नहीं तो $1500 के आसपास यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना जो कैपिटल है उसको रिजर्व रखना, ठीक है। अगर आप अपने कैपिटल को बचा सकते हैं और कुछ प्रॉफिट अगर आप रिजर्व करके ट्रेडिंग कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप $50 भी अगर आप सेव कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले अपना प्रॉफिट रिजर्व करना चाहिए, आपको अपना कैपिटल बचाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।